तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई रेंज मूवमेंट आई है, ये रेंज था, मेरे को वेट कर रहा था कि इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए, मैं ट्रेड करूँगा, मैं एंट्रीज बनाऊँगा, मेरे यहाँ पर अलर्ट सिस्टम लगेगा। लेकिन इसने इस ब्रेकडाउन को गैप से ख़त्म कर दिया और नीचे टारगेट कितना दिया? थोड़ा सा, इतना सा, इतने समय में क्या करूँ? मेरे को नीचे फिर से सपोर्ट दिखा दिया इसने सिर्फ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने गाड़ी निकाल ली वहाँ से, बड़ी मेहनत करके, देखो पूरा पानी से भरा हुआ। अब आप पहले अगर कोई 5,000 से काम कर रहा था, अब उसको अगर कुछ क्वांटिटी बैंक निफ्टी में बाय करनी है, एक लॉट बाय करना है फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसको 25,000 चाहिए होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के? आए बढ़िया होंगे। और आज है मंडे के बाद ट्यूसडे, आज ट्यूसडे मंगलवार और रक्षाबंधन कल था, तो हाथ पे राखी बधी है। अब इनने कलर छोड़ने हैं, राखी में से कलर निकल रहा है। सुबह सुबह मैं कह रहा हूँ यार, तो मुँह धो रहा हूँ, ये कलर कहाँ से निकल रहा है? फिर जाके मुझे पता चला है यार, तो कलर जो है ना, ये राखी से निकल रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम मार के आता हूँ, सब बढ़िया करके, यानी जिम का वर्कआउट करके आते हैं फटाफट से। थोड़ा सा बाइसेप वाइसेप करते हैं, क्योंकि आज सब जाएंगे चेस्ट वेस्ट मारने में लगे रहते हैं। बाइसेप करता हूँ क्योंकि उसमें भीड़ रहती है बहुत, तो फटाफट से चलते हैं जिम। तो गाइस, अब निकल लेते हैं जिम को। और जिम भी तुम्हारा भाई जाता है लिफ्ट से। पहले दौड़ दौड़ के जिम करता था, लिफ्ट से जिम जाया जाता है, पता है तुम? पहुँचने वाले जिम के अंदर 3rd फ्लोर। तो गाइस, जिम से अभी आ चुका हूँ और अपनी गड्डी वड्डी पे खड़ी पार्किंग के अंदर। बड़ा मुश्किल है यार, जिम भी आ रहे फॉर्चुनर लेके, बहुत मुश्किल है भाई। कैसे चलेगी ऐसे ज़िंदगी? जिम अगर फॉर्चुनर लेके जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? और बताओ दुनिया का हैं। फिर मेरे से लोग पूछते हैं भाई एवरेज कितना देती है? एवरेज? अब वो तो मैंने आज तक देखा ही नहीं इसका, क्या होता है वो। एवरेज के लिए कौन सी गाड़ी लेता है यार? एवरेज के लिए गाड़ी कौन लेता है ये बताओ? जो एसयूवी लेने वाले हैं, क्या वो एवरेज देखने के लिए गाड़ी लेते हैं? बता दो मुझे। और ख़ासकर फॉर्चुनर, तो फिर एवरेज की बात तो फॉर्चुनर में होती नहीं है। फॉर्चुनर में ये होती है कि भैया क्या भागती कैसी है? वैसे बढ़िया भागती ही नहीं भागती है, कैसा मज़ा आता है, फील आ रहा है नहीं आ रहा है चलाने में, भाई इतना पूछा जाता है। एवरेज जिसने पूछ दिया फिर तो समझ लो वो अभी उसी दुनिया में जी रहा है जहाँ एवरेज देखा जाता है गाड़ी का। चलो छोड़ो, अभी चलते हैं वहाँ। टाइम होने वाला है 8:47, चलते हैं ट्रेड करते हैं। तो गाइस, मार्केट की ओपनिंग के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है। इस जोन का ब्रेकआउट करते ही एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को निफ्टी में देखने को मिला है। एंड इसके प्रीमियम्स जो हैं ये सुबह 5 रुपये के जो 30 रुपये पे चल रहे, 40 रुपये पे चल रहे हैं। आप देखिएगा 8 रुपये का, 9 रुपये का प्रीमियम 60-70 पे आ गया है। काफ़ी अच्छी रैली दी है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। मैंने क्या किया है अब देखो, आपको दिख जाएगा। मैंने किया सिर्फ 23,000 रुपये, ठीक है। एक स्केल मारा था, 40 पे उठा के 50 पे निकाला इसको, ठीक है। अभी 102 चल रहा है नहीं। और ये पुट साइड का भरा था, उसको मैं SL दे के छोटा सा काट दिया। इसमें मेरा 1,40,000 रुपये लगा हुआ था, और अभी इसमें 36,000 मैंने बनाया। ये डबल होके बैठा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं किया है फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मेरे को थोड़ा सा वेट है 920। आप देखोगे 920 का क्या पोटेंशियल पावर है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आती है। प्रॉफिट अपना 23,000 पे बैठा हुआ, अभी कुछ नहीं किया, मैं खाली चलते हुए देख रहा हूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, नींद आ रही है यार चलते हुए मार्केट में घुसने का। मैं बोर हो गया देखते देखते, ऐसे वन साइडेड ना मूवमेंट जो मार्केट दे रहा है, मैं बोर हो गया इसको देख के। वन साइडेड मूवमेंट में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे से मिस हो गया, मैंने किया नहीं तो मेरे को मज़ा नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा नहा धो लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आ रही नींद। गाइस, यहाँ पर फिर निफ्टी अपना मज़ा नहीं आया मेरे को। आज मैंने ट्रेड ही नहीं पकड़े, आज पता नहीं मेरे को नींद जैसी आ रही है सुबह थक के। मेरा 23,000 रुपये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, खाली बैठा हुआ हूँ, है ना। और इसी बहाने मैंने BTC में एक पोजीशन लेके बैठ गया मैं छोटा सा नीचे को। देखते हैं ये भी देता है नहीं देता है, क्या करता है नहीं। वेट एंड वॉच करेंगे बस यहाँ पे, है ना। तो ऊपर से तो आया नीचे, अभी चैनल ना बना दे, है नहीं। तो अपना है कि नीचे को आए, जरा मारे ट्रैप मारे, तब अपना ठीक रहेगा। और
निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी सब चैनल एक रेंज में बैठे हुए हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह। फिर निफ्टी पता नहीं क्या कर रहा है, यानी सारे कॉल के प्रीमियम ही आज ऊपर नीचे चल रहे हैं, सारी मूवमेंट कॉल में ही है। बट मेरे को आज मज़ा नहीं आया, मतलब ट्रेड लेने का मन नहीं किया, कॉन्फिडेंस जैसा नहीं आया ट्रेड लेने में। भी 22-23 हज़ार बना के बैठा हूँ, वो नींद आती है यार, ऐसे वो मज़ा नहीं आता मेरे को ऐसे मार्केट में, नहीं इससे अच्छा सो ही जाओ। सो गाइस, एक ट्रेड सेटअप मेरे को दिख रहा था रिवर्सल का, इस जगह पर मैंने रिवर्सल ट्रेड बनाया था, बट ये ट्रेड मेरा ऐसा लेके चला गया, तो मेरा M2M भी आ चुका है 50,000 के माइनस पे। ठीक है, इतना बहुत है अपना, इतना 50,000 का कहाँ गया अपना लॉस। अगर अपन लेते हैं 72,000 मेरा गैस में। ठीक है, अभी 16 कुछ 17 पर भी चल रहा है, अभी तो भाग रहा है ऊपर को, अब क्या ही करे, क्योंकि ऐसा वाले जोन पर जा रहा था। ठीक है, 20 आसपास मैंने इसको उठाया था, 20 से नीचे मैं काफ़ी होल्ड किया, बट 50,000 मेरा M2M लॉस चला गया, तो मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मैंने 50,000 का ही लॉस बियर करना था, है नहीं, तब इसको अपन कट कर दिए। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल ठीक है। बाकी BTC का क्या चल रहा है, BTC भी अपने कॉस्ट के आसपास आ रहा है, 20 EMA के ऊपर क्लोज़ कर रहा है नहीं, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसको रखना है, काटना है, क्या करना है, देखना पड़ेगा, है नहीं। तो यहाँ वापस से स्ट्रक्चर बना रहा है कि एक नीचे वो बड़ी शार्प कैंडल यहाँ से आ सकती है, बहुत शार्पली फॉल कर सकता है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अभी अवेलेबल है, सबके सब ऊपर को बैठे हैं, तो एक बार तो खाएगा। लेकिन मार्केट का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है नहीं, मार्केट का टाइम आप देख रहे होंगे 2:41 हो रहे हैं। सो क्या ही करेंगे ऐसे में, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि अपना यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत भयंकर, और बारिश की है गजब नज़ारे, है ना। और इस बारिश में तुम्हारा भाई अभी कुछ दिनों में कहीं जाएगा, क्योंकि अगले पूरा मंथ में पूरा अगले मंथ ये मान लो मैं बिजी में कहीं नहीं जा सकता। तो अपनी दोनों पेड्डी यहाँ पर खड़ी, तो नहा रही है बारिश में। कोई बात नहीं बाबू, तो आ जाए, तो फिर बिल्डिंग रेडी कर दी है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। किसके लिए? सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए। अब यार पानी हो गया, कैसे जाएँ, तो बहुत मुश्किल है। जगह को गाड़ी खड़ी कर दी गाड़ी, अब मुझे यहाँ से अंदर से आना पड़ेगा, है ये सामान इधर रख दिया। अब देखो गाइस, तो मैं देखा तो क्या है दिक्कत ये है, वाइट शूज़, और यहाँ से जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब मुझे कहीं ना कहीं कुछ जाना पड़ेगा, इधर से ही घुसता हूँ, नहीं इधर से ही ऐसे करके उधर जाना पड़ेगा, बैठ के तभी मैं अंदर जा पाऊँगा, वरना नहीं जा पाऊँगा। इतनी तेज़ बारिश आ रही है, पूरा भीग गया अभी बहुत तेज़ बारिश है, मतलब लगातार। इसको कहते हैं रिमझिम बारिश जो होती है ना, हमारे पहाड़ में बोलते हैं इसको झड़ पड़ना, झोड़े पड़ना, मतलब लगातार 5-6 दिन तक बारिश होती है, फिर भयंकर नदी आती है, भयंकर आती है। और ऐसी बारिश में फिर इस वाली बारिश में कैलकुलेट किया जाता है सेंटीमीटर वाइज, कि कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, और ये जरूरी होता है। इसी से ही क्या बोलते हैं, मतलब नीचे ना ज़मीन के नीचे पानी जाता है, पानी रहता है, तभी आप ट्यूबवेल के साथ साथ, है ना, मतलब पानी का लेवल बना रहता है बराबर, वरना पानी का लेवल नीचे जाते रहता है, फिर सूखा पड़ जाता है। तो ये बारिश कंपलसरी है नहीं। तो अभी जाके पहले उधर बैठता हूँ यार। सो गाइस, यहाँ पर मैंने गाड़ी निकाल ली है वहाँ से, बड़ी मेहनत करके, देखो पूरा पानी से भरा हुआ, उधर से आता भीग जाता, तो अभी इधर मैं बैठ गया हूँ। फटाफट सबसे पहला काम गाड़ी पे ड्राइवर सीटें बैठने के साथ ही आपका पहला काम होता है, आपको सीट बेल्ट लगानी होती है, खींच के यहाँ से उठाया, खींचा और लगा दिया। ठीक है, फिर आपने गाड़ी स्टार्ट करके चल देना होता है, कि इसमें क्योंकि अपने कलर वो तो है नहीं, ऑटोमेटिक है, तो घुमा के निकल लो। सो वेल गाइस, थोड़ा बाहर घूम के आके, बाहर बारिश हो रही बहुत भयंकर तरीके की, और अपना जो BTC का था यहाँ पे अपना को ट्रेड था लॉन्ग पोजीशन का, यहाँ पर अपना SL किया, मतलब काट दिया था मैंने इसके नीचे, क्योंकि ट्रैप जैसा लग रहा था। फिर उसके बाद इस जगह पर अपने डाउन साइड का ट्रेड बनाया, अभी सपोर्ट एरिया के आसपास घूम रहा है। बेस्ट पार्ट ये है कि आज मैं देखा तो अपना जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ये iOS में आ गया, जो मतलब जितने एप्पल यूज़र हैं, ठीक है, उनके लिए iOS में आ गया। पहले iOS में नहीं था, पहले हमको क्या बोलते हैं वैसे वेब में खोलना पड़ता था, लेकिन अभी एप्पल यूज़र्स के लिए आ गया, तो बहुत बेस्ट पार्ट है। और यहीं पे मैं चलते फिरते अभी यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता हूँ। मतलब मैं जाता हूँ बार शाम को, तो मेरे को लैपटॉप या टैब रखना पड़ता है, लेकिन अब मैंने आज मैंने फ़ोन से किया। सो अब मैं फ़ोन से आराम से बड़ी क्वांटिटी डाल के स्केल मारना, तुरंत कुछ भी करना, मैं इससे आराम से कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ये सही लगा आज, और यही मैंने आज किया भी था। मैं बाहर ट्रैवल करते करते ही, मतलब वो ड्राइव करते करते ही पोजीशन चल रही थी मेरी। स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, ड्राइव करो, अपना ट्रेड करते रहो,
सिंपल। और क्या चाहिए, फ्यूचर आपका तो इसमें थीटा डी है नहीं कि ट्रेड रेंज में बैठा रहेगा तो आपको लॉस होगा, थीटा डी का कोई मतलब है नहीं। तो अपना एसएल सेट करो यहाँ पे, है नहीं, टारगेट सेट करो, एंट्री बनाओ और लेके चलो ट्रेड को अपना जैसे लेके चलना है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आपका ट्रेड या तो चलेगा या तो आपका सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है तो अपने हिसाब चलेगा, आपके कोई बार बार ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। या तो टारगेट आएगा ऐसा लाएगा 50% टारगेट पर अपनी कुछ क्वान्टिटीज़ को बुक करने के लिए रख दो, ताकि अगर घूमता है तो आपका लॉस मिनिमम रहे। सो देयर आर मेथड्स, टेक्निक्स अपने को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बाकी काफ़ी लोग ये डाउट कर रहे थे कि क्या हमको क्या बोलते हैं क्रिप्टोज़ के अंदर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान सुनना। इंडियन मार्केट के अंदर आप काम करते हो, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो मैं आपको एक सामने एक निफ्टी बैंक का ही चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, 15 मिनट का मैं चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं पहले ये इसका 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपके लिए एक क्रिप्टो का 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। सो क्रिप्टो का 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला हुआ और इसका निफ्टी बैंक का, अब ये है निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई रेंज में मूवमेंट आई है, ये रेंज था, मेरे को वेट कर रहा था कि इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए, मैं ट्रेड करूँगा, मैं एंट्रीज बनाऊँगा, मेरे यहाँ पर अलर्ट सिस्टम लगेगा। लेकिन इसने इस ब्रेकडाउन को गैप से ख़त्म कर दिया और नीचे टारगेट कितना दिया, थोड़ा सा, इतना सा, इतने समय में क्या करूँ, मेरे को नीचे फिर से सपोर्ट दिखा दिया इसने, सिर्फ सपोर्ट पर खुल गया। तो जो बड़े मूवमेंट हो रही हैं वो सारी के साथ ही गैप में ख़त्म हो जाती है, गैप में ख़त्म हो जाती है। रेंज में बैठा हुआ है, रेंज में बैठा हुआ है, सपोर्ट के आस पास कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ मूवमेंट है ना, एक इधर गैप के साथ ओपनिंग हो गई, फिर पुल बैक, कुछ मूवमेंट आई, फिर ये चैनल पर छोटा, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, है ना, बड़ा मूवमेंट नहीं। और पूरी ओवरनाइट की सारी जितनी भी वो होती है मूवमेंट होती है, सब गैप के साथ ख़त्म कर देते हैं, है नहीं, सारे मूवमेंट गैप में आती है। अब यहाँ देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट से सीधे यहाँ तक घुमा, गैप में ख़त्म कर दिया, यहाँ पर गैप में ख़त्म कर दिया। तो गैप से बहुत ज़्यादा होती है, इंट्राडे के अंदर की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। अब वही मैं BTC को देख रहा हूँ, देखो अभी है BTC, ठीक है, जहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर गैप कहीं नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से यहाँ का ब्रेकडाउन आया तो मेरी आंखों के सामने आया, मतलब मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। ये मूवमेंट आई है, मैं इसको कैप्चर यहाँ से कर सकता हूँ। ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से इस सपोर्ट तक की मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ पर रेंज बनाए, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक की मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ, है ना। जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर ट्रेड नहीं है, जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं, जहाँ वॉल्यूम है वहाँ ट्रेड है। जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है इस रेंज के बीच में, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इसके बाद मोमेंटम आया तो वॉल्यूम आया, ठीक है, सिंपल मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड अपने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ ट्रेड मार्केट अपने को दे रहा है। जहाँ पर वॉल्यूम है वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड है, जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है वहाँ कोई ट्रेड नहीं है, जहाँ वॉल्यूम है वहाँ कोई ट्रेड है। तो क्लियर पिक्चर दिख रही है भाई। और इसमें चाहिए क्या, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, क्या चाहिए आपको, ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, स्टॉप लॉस का स्विंग का एसएल, एंट्री बनाओ, आपको टारगेट अपने अकॉर्डिंग पकड़ लो। ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, स्विंग का एसएल, एंट्री बनाओ, टारगेट आपको मिल जाएगा। ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, एंट्री बनाओ, टारगेट मिल जाएगा। तो आपकी आंखों जो मूवमेंट आनी है, जहाँ की मूवमेंट आ रही है, आपको चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि भैया इसके नीचे का ब्रेकडाउन हो तो मेरे को नीचे को शार्प फॉल देखने को मिल जाएगा। तो ब्रेकडाउन भी आपके आंखों के सामने होगा, शार्प फॉल भी आपके आंखों के सामने होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आपने कहा यहाँ खुल गया, सारा मूवमेंट खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सो ये है, अब यहाँ पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है और क्या बोलते हैं विद फुली गवर्नमेंट रेगुलेशंस मिल रही है, आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय या सेल नहीं कर रहे हो, उसके फ्यूचर को कर रहे हो, मार्जिन मिल जाता है। इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर आप एक लॉट बाय करके देख लो, है ना, 1800 क्वांटिटी फ्यूचर बाय करके देख, कितना मार्जिन मांगते हैं आपसे। यहाँ पर लेवरेज मिलता है, मीन्स अगर आपके पास कम कैपिटल है तो मेरे को अगर $100 का ऐसा लगा के $50 का ऐसा लगा के $100 या $200 के लिए काम करना है, $100 का ऐसा लगा के $200 के लिए काम करना है, तो मेरे से $250 लगेंगे वहाँ पे। मेरे को 25x मार्जिन में यूज़ करता हूँ, मेरे को $250 ही दिखाता है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ और इंडियन मार्केट का फ्यूचर है, जैसे मेरे को यहाँ पर भी इसको मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और मैंने लिमिट डाली, यहाँ पर मैंने बिड डाली, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे बिड यहाँ पर आ गई, ऑलराइट, इस प्राइस पे। अब मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं 0.01 BTC चाहिए मेरे को, 0.01 BTC। कितना मार्जिन मांग रहा है मेरे से, $234। अब मेरे को 0.01 नहीं, मेरे को 1 BTC पर काम करना है, 1 BTC पर मैं यहाँ पर मार्जिन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो 1000 क्वान्टिटी कितना मांग रहा है मेरे से, $2300 कुछ, ठीक है।
2300 साढ़े 2300 डॉलर मार दिया, क्योंकि मैं 25x मार्जिन यूज़ किया। अब मैं इसको मार्जिन को मैं वैसे नहीं, मैं आपसे कहूँगा नहीं 200x पर कभी काम करना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे से 200 होता है, ये कितना मांग रहा है 300। सो मार्जिन बेनिफिट ये होता है। अब मेरे पास अगर कम कैपिटल है तो मैं इसको मार्जिन बेनिफिट ले सकूँ, मेरे पास इनफ कैपिटल है, मुझे मार्जिन की ज़रूरत है नहीं, मेरे पास इनफ कैपिटल है काम करने के लिए, तो मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। और मेरे को यहाँ पर 1 BTC नहीं 0.1 BTC चाहिए, मैं यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दिया, 1 BTC पर काम करूँगा। मेरे को मार्जिन चाहिए 25x, मैं इसको 25x सेट कर दूँगा, बस इतने में मुझे शॉर्ट करना, इतने में शॉर्ट कर लूँगा, मेरे 100-200 डॉलर यहाँ पर मिल जाएगा, इतने मार्जिन में है ना, मतलब 200-250 के मार्जिन में 250 डॉलर का, 200 डॉलर का, 100 डॉलर का बेनिफिट, 40-50% रिटर्न निकल जाता है, ठीक है। बस आपको जो यहाँ पे चार्जेस पड़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्जिन आपने कितना यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं आपके एक मिनिमल चार्जेस यहाँ पे आपको देना पड़ता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में। अभी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में, है ना, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट पे। जैसे जैसे NSE ने जो भी अपना क्या बोलते हैं कंसल्टेशन पेपर लॉन्च आउट किया था, उसको पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ जहाँ पर आप अभी 25,000 से काम कर पा रहे हो, बैंक निफ्टी में 25,000, 5,000, 10,000 से काम कर पा रहे हो, वहाँ पर आपको 5x मार्जिन बढ़ जाएगा। मतलब अब आप पहले अगर कोई 5,000 से काम कर रहा था, अब उसको अगर कुछ क्वांटिटी बैंक निफ्टी में बाय करनी है, एक लॉट बाय करना है फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसको 25,000 चाहिए होगा, 5x तक बढ़ने वाला है। सो वहाँ पर आपका एंट्री बैरियर ख़त्म होते जा रहा है। छोटे कैपिटल वाले ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो उसके बाद क्या है, मेन फॉरेक्स इलीगल है। फॉरेक्स आप करोगे तो आपको अपना अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर क्रिप्टोस कर रहे हो तो क्रिप्टोस में डायरेक्टली अगर आप काम कर रहे हो तो 30% टैक्स गवर्नमेंट लेगी, इलीगल नहीं है, लेकिन 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट लेगी। क्योंकि ये है कि आपका यहाँ पर ब्रोकर के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप किसी ब्रोकर से काम बाय सेल कर रहे हो। जैसे मेरा वजीरेक्स में था, वजीरेक्स में मेरा पैसा पड़ा था बहुत सारा, लेकिन मेरा वजीरेक्स में ऑलमोस्ट 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया है, माइनस में दिखा रहा है, बच्चा कुचा कैपिटल फंसा हुआ है। और नॉर्मल अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा। अभी मैं किसी का तो क्या बोलते कमाई नहीं होती उतनी, जमा पूंजी नहीं होती जितना मेरा वहाँ फंसा हुआ है पैसा। सो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी यहाँ इस पर हम इसलिए काम कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है और फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस। तो इसको गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे रही है, गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी दे रही है काम करने की इंडिया के अंदर। सो इसलिए हम काम कर रहे हैं, है नहीं। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देगी, कुछ को कल के दिन में इस पर कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट जानेगी, गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे रही है नहीं। सो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा चीज़, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्रिप्टोज़ के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली क्रिप्टो के अंदर मैं BTC को मैं डायरेक्ट बाय नहीं करता हूँ, बाय सेल नहीं करता हूँ, मेरे को BTC नहीं मिल रहा है, मेरी किसी वॉलेट में BTC नहीं पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ उसका फ्यूचर काम कर रहा हूँ, फ्यूचर को बाय सेल कर रहा हूँ, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा हूँ, या उसके ऑप्शंस में काम करता हूँ। ऑप्शंस में मैं नहीं करता, मैं सिर्फ फ्यूचर में करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में थीटा डी की डेली एक्सपायरी होती है, थीटा डी का बहुत वो होता है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम बहुत भयंकर तरीके से जंप होते हैं। ऑप्शंस के अंदर कब ट्रेड किया जाता है बताऊँ? ऑप्शंस के अंदर तब ट्रेड किया जाता है जब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, तब ऑप्शंस के अंदर रिस्क लेके काम किया था और बहुत शार्प मूवमेंट आती है, बहुत शार्प। ठीक है, अभी मैं आपको कोई ऑप्शन का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, OI पुट 58, 54, 58। ठीक है, मैं आपको कोई ऑप्शन का चार्ट यहाँ से, चलिए इसको खोलें, इसका चार्ट दिखा दो हमें। ये देखो, यह ऑप्शन का चार्ट, मार्केट अभी फॉल किया था, देखना कितने पर है प्रीमियम, कितना % का जंप है ऑप्शन के चार्ट में, अभी आपको दिखाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा ये है। सो यहाँ से कितना % का जंप है? 600%। कितने कैंडल में? 1 2 3 4 5, 15 मिनट की 5 कैंडल है, 1 2 3 4 30 15 45 50 60 55 75। ठीक है, सो 600%, 600% है नहीं, ये है ऑप्शंस के अंदर ये पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पर भी आपको लेवरेज मिल जाता है। आपको कितना लेवरेज चाहिए भैया? जितना लेवरेज आपको चाहिए, 5x या 100x तक का लेवरेज मिल जाता है। आप 10x यूज़ कर सकते हो, है ना, 5x यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे ये है लेवरेज, ऑलराइट। तो ये पोटेंशियल है यहाँ पे। अभी ये ऑप्शन यहीं पे घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ऑप्शन टूटा नहीं है नहीं।
तो थीटा डी के भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कितना 1600 का प्रीमियम ऑप्शन 110 पे आ गया शॉर्ट करके, जो शॉर्ट सेलर है उसको भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बाय अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आपको थीटा डी की इस बाय करके ऐसे थीटा डी कैसे परेशान नहीं होना है, सिंपल सा फ्यूचर पकड़ के काम करते रहो। फ्यूचर का मतलब ये है डायरेक्टली आप क्या करते हो, फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आप जो उसकी मूवमेंट है, बिटकॉइन की मूवमेंट है, उसको आप कैप्चर करते हो फ्यूचर के थ्रू, है ना। उसके फ्यूचर्स को बाय करके या शॉर्ट करके आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट बना के निकलता है ऊपर को, बुलिश मोमेंटम आ सकता है, तो फिर मैं बिटकॉइन ऊपर जा सकता है तो बिटकॉइन क्यों बाय करूँगा, मैं यहाँ पर उसके फ्यूचर बाय करूँगा, ठीक है। इसके फ्यूचर को मैं यहाँ पर बाय करके स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना के छोड़ दूँगा। सो यही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, इतना सा कॉन्सेप्ट है यानी स्टॉप लॉस टारगेट और बहुत कम ट्रेड है। आपको रोज़ 6 से 11 बजे के बीच में एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक ट्रेड पकड़ना है, अच्छा ट्रेड पकड़ना है, स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसा लगाओ, काम करो। 70-80% एक्यूरेसी कहीं नहीं की। ओवर ट्रेड करोगे, फालतू ट्रेड करोगे, बकवास ऐसे ट्रेड फंसे रहोगे। आप ये पहले डिसाइड करो कि यार मेरे को $100 का रिस्क लेना है, $100 स्टॉप, आज मैं लॉस लूँगा, $100 का स्टॉप लॉस लेना है, बात खत्म। एंट्री बनाओ किसी एक ट्रेड में, $200 का टारगेट पकड़ो, $100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान कर लो, है ना। $100 के प्रॉफिट में चला जाता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि उससे प्रॉफिट से आप लॉस में बिल्कुल नहीं जाओगे। उसके बाद ट्रेड चल रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाओ, बैठे रहो। सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है, सब कुछ चार्ट से, सब कुछ फ़ोन से हो जाता है ईजी, ठीक है। तो ये है, इसलिए काफ़ी सारे लोग बोले ना कि भाई क्या हमको क्या बोलते हैं, अदर मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तुम टैक्सेस, चार्जेस, ब्रोकरेज तुम हर जगह दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो भैया जहाँ तुम्हारे को बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ पर तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वहाँ क्यों नहीं चाह रहे हो। वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, लीगल है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सो यू हैव टू ट्राई, जाना चाहिए। ये है मेरा, और मैं अभी इसलिए इसमें काम कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी यही रीज़न है कि हाँ अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक लीगली चीज़ें हो रही हैं, है ना। पहले मैं भी नहीं करता, पहले मैं डेल्टा एक्सचेंज था, पहले नहीं करता था उस पर काम, ना मैंने कभी आपको शेयर किया होगा। लेकिन अभी लीगली है, इंडिया के अंदर लीगली सारा काम चल रहा है ना। 30% टैक्स भी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, हम डायरेक्टली बाय सेल कर ही नहीं रहे। तो जब है लीगल, जब सब कुछ है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर लगाऊँ काम करने में। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है ट्रेड करने को। शाम को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक इंडियन मार्केट में कर लो कुछ, है नहीं। और रात को 6 से 7, 8, 9 के बीच में अगर बिटकॉइन में मिल जाए, कुछ इथेरियम में मिल जाए, पकड़ लो, बस हो जाता है। किसी दिन अच्छा दिन चला बढ़िया करके, 1000, 2000, 3000, $5000 इधर बन जाएंगे, उधर बन जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा ट्रेड करने में, यानी। तो ये है, बाकी यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सवाल ये थे कि भाई क्या सेफ़ है करना, नहीं है करना, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना सेफ़ है, नहीं है। तो उसका मैंने आप सभी को इस ब्लॉग के थ्रू जवाब दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करना, मैं आपको आपके डाउट्स जो भी रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।